जय हिंद दोस्तों, प्रदीप माझी स्टडी लोक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साइंस के एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ा हूँ, जिसका नाम है ब्लड। दोस्तों, अच्छा टॉपिक है, इससे एग्जाम में कौन सारे क्वेश्चन बनते हैं तो देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, रक्त के मुख्य कार्य क्या हैं? दोस्तों, ब्लड के जो मुख्य कार्य होते हैं, परिवहन, सुरक्षा, विनियमन, ये तीनों ही दोस्तों रक्त के कार्य होते हैं। ठीक है, मतलब रक्त का ट्रांसपोर्ट भी करता है, रक्त जो ट्रांसपोर्ट भी करता है, सुरक्षा भी करता है शरीर की, और रेगुलेशन भी बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनता है। अभी क्वेश्चन आया था कि रक्त का काम क्या है, उसमें ट्रांसपोर्ट था ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के मतलब अब रक्त का काम पूछा है कि ट्रांसपोर्ट जो किसका करता है ना। तो ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर पे फेफड़े और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का ट्रांसपोर्ट करता है। फिर बी नंबर पे यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद, इनका ट्रांसपोर्ट करता है। या फिर पाचन क्रिया से पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इसका आंसर भी दोस्तों ऑप्शन डी होगा, मतलब उपरोक्त सभी। रक्त जो है फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों, इनका जो ट्रांसपोर्ट करता है, और यकृत और गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई हटाए जाने वाले ये अपशिष्ट उत्पाद, इनका भी ट्रांसपोर्ट करता है, और पाचन क्रिया से पोषक तत्व ये भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये व्याख्या में भी यही दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, लाल रक्त कणिकाओं को यहाँ टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। लायरा एक प्रोडक्ट होता है, टीवी पे आता होगा, आपने ब्रेक में देखा होगा, लायरा। ठीक है, तो यहाँ ला से आप याद रख लेना लाल रक्त कणिकाएं, यहाँ पे जो र इससे याद रख लेना एंथ्रेसाइट्स, है ना। तो लायरा लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए, है ना। तो एरिथ्रोसाइट पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल होती हैं यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, उनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। उसको ऐसे याद रख लीजिए, सल्लू, सा से सफ़ेद याद रख लेना, वाकई में ये लालू आ रहा है, इससे ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये इसे ट्रिक, इससे दोस्तों क्या कि कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। जब ऑप्शन सामने आते हैं ना, तो जल्दी से आप इसको बता पाओगे। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट, और लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अगले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 4, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, प्लेटलेट्स का एक और नाम है, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। इसको भी याद करने की ट्रिक बता देता हूँ मैं। मान लीजिए कोई प्लेट, ये खाने की एक प्लेट, इसको मैंने किया थ्रो। कहाँ पे किया? साइड पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेट से आपको रह जाएगा प्लेटलेट्स, इस प्लेट से आप याद रखेंगे क्या? प्लेटलेट्स। और थ्रोम्बोसाइट, इसको थ्रो किया मैंने, इसको मैंने थ्रो किया, तो इस थ्रो से आप याद रख लेंगे थ्रो, और इस साइड पे थ्रो किया, है ना, साइड में थ्रो किया, तो थ्रोम्बोसाइट्स, है ना, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट।
ये याद रखने की ट्रिक है, इससे आप भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, और ये जो है इसका निर्माण जो होता है बोन मेरो अस्थि मज्जा है ना, में उत्पादित है ना, विशेष रक्त कणिकाएं होती हैं प्लेटलेट्स। फिर उन घटकों के नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। दोस्तों, जो प्लाज्मा जो होता है रक्त का ही एक भाग होता है। रक्त के मुख्य 3 भाग होते हैं, आरबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और एक और होता है प्लाज्मा। इसमें 90% पानी होता है। दोस्तों, इसमें 90% जो होता है जल होता है, H2O, और जो 10% जो होता है पोषक तत्व। इसमें ये जो 10% बचा होता है इसमें प्रोटीन्स भी आ जाता है, गैस भी आ जाते हैं, और ये पोषक तत्व, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाता है कि प्लाज्मा जो बना होता है प्रोटीन, गैस और पोषक तत्व, इन तीनों से मिलके बना होता है प्लाज्मा। रक्त का ही एक भाग होता है दोस्तों। ठीक है, ये व्याख्या दी हुई है, इसको पढ़ लीजिए। प्लाज्मा में अमीनो एसिड, प्रोटीन, पोषक तत्व इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़े से शरीर को ऑक्सीजन के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक का अभाव होता है, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। इनकी लाल रक्त कणिकाओं के बारे में ये तीनों ही विकल्प सही हैं। क्या काम हो, लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं, और जो हीमोग्लोबिन होता है शरीर का मुख्य ब्लड का, रक्त का मुख्य जो पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, इसी की वजह से ब्लड लाल रंग होता है ना। उल्टा इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस का अभाव होता है आरबीसी में। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे, एग्जाम में आते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। लाल रक्त कणिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है ना। इसमें नाभिक का अभाव होता है, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, ये जो अपन पढ़ चुके हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अपने जितने भी फ्रेंड्स के ग्रुप हैं स्टडी से रिलेटेड, उन सभी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टडी से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हम करवाते हैं, लगातार वीडियो आती रहती है। अगर आप सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो जल्दी से सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों, वैकेंसी न्यूज़ भी हम लाते रहते हैं, जल्दी से आपके पास कोई भी वैकेंसी आएगी तो आपको खबर दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, जो WBC होती है इसके 2 भाग होते हैं। WBC कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है ल्यूकोसाइट्स और दूसरा होता है ग्रेन्यूसाइट्स। ठीक है दोस्तों, और ये WBC के 2 भाग होते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट इसको बोला जाता है, इसके 2 भाग जो होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स तो अपन ने अभी पढ़ा था, सल्लू सा से सफ़ेद और ला से ल्यूकोसाइट्स, है ना। और इसके जो 2 भाग होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। यहाँ पे वीडियो आपकी समाप्त होती है।